पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है तो आज़ाद अरकान इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन न करके सियासी खुदकुशी नहीं की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। माजी में होने वाले ऑपरेशंस के नतायज सामने रखें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया। ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना बाद में। एपेक्स कमेटी में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यह सूबा हमारा है, सब ने मिलकर तरक्की देनी है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में वापस किसके कहने पर लाया गया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। अरकान असम्बली के बानी PTI की रिहाई के लिए नारे बैनर्स भी उठा रखे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी है। तहरीक इंसाफ के कैद कारकुनों और क़यादत को रिहा किया जाए। जनरल रिटायर्ड बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद ज़ुबैर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मोहम्मद ज़ुबैर ने बेबुनियाद बात की। मुलाकात की तफसीलात सामने लाई। हिज़्ब इख्तिलाफ तकसीम की सियासत से गुरेज करे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कामयाब होगा। हमने आपको वज़ीर आज़म का वोट दिया, आपने हमें क्या दिया? रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर गिलानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तख्ते लाहौर से हमारी जान कब छूटेगी? PTI ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया, नून लीग ने ख़त्म कर दिया। हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं, हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सराकी सूबा बनाओ, क्रेडिट तुम ले लो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सक्खर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। गुज़श्ता माह के इजलास में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। पंजाब के तमाम अज़ला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीज़न में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। और मेयर कराची की सदारत में बल्दिया उज़्मा कराची का बजट इजलास। अपोजिशन की नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़ दी। इजलास में 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 21 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़।
पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। करारदाद लीगी रुकने असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। मतन में लिखा, ईवान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए दुआ गो है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों को एक एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर तमाम 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ख्वाजा खुर्शीद जासूसी के इल्ज़ाम में मिलिट्री की हिरासत में हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा, आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फार्म से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, तालीम के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3% के करीब है। अपोजिशन लीडर सर असम्बली ने अली खुर्शीदी से मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी कई बार इक़्तिदार मिला मगर इनकी रविश पुरानी है। सिंध हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिंध के बासी MNA और MPA की पर्ची के मोहताज है। बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख का बजट आज पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा बजट 9 करोड़ 99 लाख रुपए सरप्लस होगा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 21 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा तजवीज़ किया गया। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। हत्ते इज़्ज़त बिल पर राना आफ्ताब का नुक्ता एतराज़ सिर्फ इखलाकी तौर पर था। एतराज़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग। मलिक अहमद खान ने कहा, कानून या आइन की शिक स्पीकर को कायम मकाम गवर्नर के तौर पर दस्तखत करने से मना नहीं करती। मैंने बिल पर दस्तखत मुकम्मल तौर पर कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से किए। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड कप के दोनों मेजबान इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रिस जॉर्डन की हैट्रिक एजाज हासिल करने वाले पहले इंग्लिश बॉलर। दूसरे 2 सेमीफाइनलिस्ट के लिए दिलचस्प सूरत हाल। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का अहम मैच 7:30 बजे होगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट्स। कैंगरूज और अफगान टीम ने अपने अपने मैचेस जीते तो तीनों के पॉइंट्स बराबर होंगे। आगे जाने का फैसला रन रेट पर होगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए अहम फैसले। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की उसूली मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के खदोखाल का जायजा। बोर्ड सरबराह ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर फ़रोग देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, कारकर्दगी, फिटनेस और मेरिट पर खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। PCB के खर्चे पर क़यामत आम के इल्ज़ामात। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर आवाम को गुमराह करने का सिलसिला मायूस कुन है। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
मुल्क में मानसून की आमद जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के पी सिंध आजाद कश्मीर और 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। शहरों में अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं और नदी नालों में दोगयानी का खदशा। एनडीएमए के तमाम मुताल्लिका महकमों को इक़दामात और अलर्ट रहने की हिदायत। रवां साल हज के दौरान 1301 हुज्जाज इंतकाल कर गए। सऊदी वजारत सेहत का बयान सामने आ गया। वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने, गर्मी में तवील पैदल चलने के बायस हुई। मरने वालों में बुजुर्ग और बीमार अफराद भी शामिल। 83% मरने वाले बगैर इजाजत के हज में शामिल हुए।